दिनों बागेश्वर धाम एक बार फिर से चर्चा के विषय बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब धीरेंद्र शास्त्री द्वारा पर्चा लिखा गया तो सामने बैठा शख्स बोला कि पर्चे में वह बात लिखी नहीं है जो आप बता रहे हो। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने एक एक करके जो कुछ किया उसने लोगों की आंखें खोल कर रख दी। उस समय उसके माता पिता को भी स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन वह शख्स अपनी इस बात पर आखिर तक अड़ा रहा। आखिर क्या ये पूरा मामला और क्यों भड़क उठे महाराज धीरेंद्र शास्त्री, आज के इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। आप एंड तक जरूर बने रहना। महाराज धीरेंद्र शास्त्री जिन्हें कौन नहीं जानता है, उन्हें भारत में नेताओं से लेकर आम आदमी जानता है। वे अक्सर हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर चर्चा में रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर खुलेआम किसी को भी ललकार देते हैं और अपनी बात को हमेशा सही सिद्ध करते हैं। और इनका दावा है कि वो दिव्य दरबार में सभी का पर्चा लिखकर उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले जब बाबा का दरबार लगा तो दरबार में उन्होंने एक जवान युवक को बुलाया और जब उस युवक से उसके प्रश्न पूछे तो उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी 7 सालों से प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं ब्राह्मण हूँ और वह लड़की मुस्लिम है। बाद में उस लड़के ने कहा कि हालांकि उस लड़के की अब शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर मैं मुझसे अभी भी शादी कर ले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद भी उसने अभी भी कई बातें बताई, जिसमें उसने कहा कि मैंने कल ही उस लड़की के पिता से बात की और उन्होंने मुझसे सही तरीके से बात। फिर उसने बाबा जी से पूछा कि क्या मेरी उससे शादी हो पाएगी या नहीं। इतना कुछ सुनकर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने अपना पर्चा खोला और उसमें लिखा हुआ बोला कि केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे, लव के बारे में बोलने लगेंगे। ऐसा धीरेंद्र शास्त्री ने पर्चा पढ़कर कहा। इसके बाद बाबा ने कहा कि चिंता में ना पड़े, वो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन इसी के बाद कहानी में ट्विस्ट आया और वह लड़का वापस बोला कि जो आप लव का नाम बोल रहे हो और लव का नाम तो पर्ची में लिखा ही नहीं है। यहाँ से ही सारा मामला शुरू हो गया। इसके बाद महाराज ने उसे 2-3 बार पढ़वाया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। तब स्टेज के नीचे से कुछ लोगों को बुलाया गया और उनसे ये पर्चा पढ़वाया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि लिखा हुआ है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। बाद में उस लड़के के किसी अपने को बुलवाया गया, यानी कि उसकी माँ को बुलाया गया। माँ स्टेज पर आई और फिर पढ़ने लगी। हालांकि लड़के ने कहा कि माँ और पिता सब आपके भक्त है, लेकिन जब उनकी माँ को पर्चा पढ़वाया गया तो उन्होंने कहा कि सबकी लिखने की शैली अलग अलग होती है और कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे दिखता है। परिचय में लव लिखा हुआ है। उनकी माँ ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह लड़का फिर भी नहीं माना। बाद में उस लड़की की माँ ने कहा कि उसके पूरे घर में तांडव मचा रखा उसने और पूरा घर बर्बाद कर रखा है और इतना कुछ कहकर वो रो पड़ी। हालांकि इन बातों को महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि लड़के ने कहा कि तुम पूरे घर में उपद्रव मचा रखा है और तुम पहले से शादीशुदा हो और 6 साल की एक तुम्हारी बच्ची भी है और तुम्हारे कारण पूरे घर में क्लेश मचा हुआ है। बाद में उस लड़के से विचार विमर्श के बाद महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने सभी लोगों को बताया कि इनके साथ बीकानेर के रमेश पारिक नाम के एक लड़के ने फ्रॉडगिरी करके रख दी और मेरे नाम पर 80,000 रुपए लूट लिए और आज ये इसी कारण ये मन बनाकर आए थे कि बाबा को एक्सपोज करना है। हालांकि बाद में उस लड़के को समझाकर शांत कर दिया गया और बाबा जी द्वारा लिखा हुआ पर्चा वीडियो स्क्रीन पर दिखाया गया और फिर सबको ये सलाह दी गई कि अगर कोई भी हमारे नाम से पैसा या सब कुछ भी मांगे तो ना दे, क्योंकि हमारा ऐसा किसी से मांगना नहीं होता है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या ये वाकई में सच है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आर मीडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।